सादर जयनीश्वर जी, आप श्री सतीश जी जो कि परम गुरु भक्त, इस समाधि स्थल में विजय रत्नाकर सिंह महाराज साहब की जो मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हम आपसे कुछ बातें करने जा रहे हैं कि आपके साथ गुरुदेव के कैसे एक्सपीरियंस रहे। आपने तो इस समाधि स्थल में बहुत सेवाएं दी हैं, निरंतर लंबे समय तक आपने कैशियर का पदभार संभाला और पैदल यात्राओं में भी आपने कैशियर का पदभार मेरे पिताजी यशपाल जी के साथ संभाला। सतीश जी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, आप कुछ बातें शेयर करें जो कि हम बता सकें सबको आपकी एक्सपीरियंस गुरुदेव के प्रति। रत्नाकर सूरी जी को पहले हम यात्रा में गए थे, मैं और यशपाल जी, समेत शिखर यात्रा में। उसके बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई तो उस वक़्त मैंने कहा, गुरु महाराज मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा भाई बीमार है, तो मुझे छुट्टी दे दो। वो गुरुजी कहने लगे, तुम्हारा भाई भी ठीक रहेगा और तुम्हारी दुकान भी खुलेगी और तुम्हारा भाग्य तो नहीं बंद होगा, भाग्य तो खुला रहेगा। इसलिए गुरु महाराज की एक एक शब्द जो थे उचित रहे और मेरा भाई भी ठीक रहा, मेरी दुकान भी खुली रही और मैं गुरु महाराज के साथ पूरी यात्रा की। मैंने और यशपाल जी ने दोनों यात्राएं हमने बड़े गुरु महाराज के नज़दीक रह के की। और दिवाली के दिनों में 3 दिन का तेला रखते थे गुरु महाराज और मुझे भी अपने साथ रख लेते थे, मेरा भी तेला होता था। और पाठ के ऊपर से जब वाक्येप बनाते थे तो मुझे उन्होंने कहा, ये पाठ का वाक्येप तुझे दे रहा हूँ, ये तू ध्यान रखना सब कुछ। और इतनी कृपा रही हमारे के ऊपर गुरु महाराज की, मैं भूल नहीं सकता। हमारे यशपाल जी भी हमारे साथ रहे और संदीप भैया ने हमारा इतना साथ दिया। हमारे पास उसने एक अपना कर्मचारी भी भेजा गुरु महाराज से पूछ के कि ये बुजुर्ग हैं दोनों, इनका सारा काम संभाल लेगा। इसलिए गुरु महाराज के साथ तो हमारा बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध था। जब गुरु महाराज ने कॉल किया तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। हम तो रोते बिलखते रहे, पर गुरु महाराज हमारे से छूट गए। अब समाधि मंदिर जब तैयार हो रहा था, हमको रात को दिन को जब भी मौका मिलता था हमें बुला लाते थे कि चलो समाधि पे जाके काम करवाना है। और जब नींहें खोदी गई 18-18, 10-10 फुट नीचे, वहाँ पर गुरु महाराज ने परात लगा के वो लाइनें लगाई, 36 गुंबद बनाए। वो सारा काम हमारे साथ होता रहा। हमारे ऊपर गुरु महाराज की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत हम भूल नहीं सकते। बहुत अच्छा, देखो लग रहा है कि आप भावुक भी हुए। मुझे पता है आपको गुरुदेव को देख के तो याद करके आप भावुक हुए, लेकिन उत्साह ये कि गुरुदेव दोबारा विराजमान होने जा रहे हैं यहाँ पे और हमें सब आशीर्वाद देंगे। और मुझे ये भी पता है कि मेरे प्रिय पापा यशपाल जी के आप परम मित्र थे और आप मेरे पिताजी हो, आपको उनकी भी याद आ रही है इस समय में। तो मैं ये समझ सकता हूँ, आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। अंकल जी, मैं आपका आशीर्वाद लेकर के गुरुदेवों का सर की सेवा करना चाहता हूँ। हमेशा गुरु भक्तों में गुरु भक्ति बनी रहे हमारे अंदर। आप लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद है, आपकी प्रेरणा से मैं आगे बढ़ा हूँ और बढ़ता रहूँ, यही आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। और आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से पैदल यात्रा का अनुवाद दिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने तपस्या करते हुए पैदल यात्रा की, लोग गाड़ी में चाहे बैठ गए, लेकिन आपने पूरी पैदल यात्रा में पैदल ही चले, यहाँ से शिखर जी तक, पाली तक, दोनों यात्राएं आपने बड़े अच्छे ढंग से की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय जनेश। जय निश।